हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आजकल ब्लॉग प्रॉपर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ इशू थी और घर में भी कोई नहीं था, मतलब कि हस्बैंड नहीं थे। और मैं पीछे वाले ब्लॉग में बताई थी कि गए थे वो लोग महाकुंभ, तो 2-3 दिन के बाद आना हुआ। और फिर उन लोगों के आने के बाद से मेरी हेल्थ इशू हो गई थी। सडन मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, पता नहीं क्यों। बीपी मेरी लो हो गई थी इसलिए। और सब कुछ मतलब एक होता है ना कि डिस बैलेंस हो गया था, सब सारी चीज़ें एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। उसको मैं चाह के भी नहीं कर पाती, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक आप खुद अच्छे नहीं हो तो फिर आप और अपने कामों को कैसे करोगे। इसलिए मैं सबसे पहले, ये मेरा संडे का ब्लॉग है। थोड़ी सी उस दिन अच्छी हुई, मतलब अच्छी क्या, थोड़ा सा कोई नहीं था तो इनको देखना, मतलब बहुत ज़्यादा काम मेरे ऊपर आ गए थे। ये होता है कि मम्मी रहती हैं तो सारा दिन उनके पास रहती है तो मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ, और फिर इनको देखना होता है। मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ ना, मतलब 4:30, 5:30 या 6 मानिए या 3:30 मानिए, जब भी अपना उठना होता है तो मतलब रात के 10 बजे तक मेरा कभी भी बैठना नहीं होता है। दोपहर में अपनी पढ़ाई हो जाती है, फिर इस बीच ब्लॉग दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। कल एक महारथी आए थे, उन्होंने कहा कि बच्चा भी आपका ओवर एक्टिंग देख के परेशान है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये ओवर एक्टिंग लग रही है तो ओवर एक्टिंग ही लगे। मुझे आपको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके नज़रिए को मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बस ये कहती हूँ कि अगर ये ओवर एक्टिंग है लेकिन आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तो अच्छा ही एब्जॉर्ब करो, बाकी जो ओवर एक्टिंग है वो मेरे लिए ही छोड़ दो, और कुछ नहीं कह सकती। और फाइनली मैंने अपना यहाँ पे सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी। सुबह में आजकल पढ़ाई मॉर्निंग की नहीं हो पा रही है, हेल्थ इशू थी इसलिए। क्योंकि क्या होता है कि मतलब सुबह में सर की उठते उठते हिंदी ही स्टार्ट करती हूँ, तो हिंदी पहले फ़ोन से मैंने कर लिया था, मतलब यूट्यूब ही, अमरनाथ सर की क्लास है वहाँ से, और सारी चीज़ें कर ली थी। फिर देन अभी वहाँ पे चैप्टर वाइज चल रही है सारी चीज़ें, तो जो चैप्टर पढ़ाते हैं वहाँ से मैं पढ़ के अपना फिर बुक से रिवीजन कर लेती हूँ हिंदी। और संडे के दिन मतलब पौने 1 बजे के, 1 बजे मतलब वही पौने एक के अराउंड में पूरा अपना काम करके खाली हुई, क्योंकि बहुत, आप सब समझ ही रह सकते हो, बड़ी वाली बेटी की छुट्टी थी, वो भी घर पे थी। और एक नाखून कट करने से लेकर के घर की पूरी क्लीनिंग होती है, तो सारा दिन मेरा उसी में चला जाता है। मतलब कितना भी कर लूँ, 12:30 पौने 1 होना ही होना है, चाहे मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ। और वैसे भी संडे था, घर में कोई था नहीं, थोड़ी सी मेरी हेल्थ से तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पहले खुद के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ के जो कंडीशंस है वो पीछे आप सबको पता ही है कि कितनी रेयर चीज़ों से मतलब कि उससे हम लोग गुजरे हुए हैं। तो सबका कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी हो रहा है तो खुद ही डर लगने लग रहा है कि भगवान आजकल हमारे से नाराज़ हैं कि क्यों, पता नहीं। लेकिन फिर भी जितना भी हो सके अपने ऊपर ध्यान दो, फिर अपने चीज़ों को आप करो, क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो फिर सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करेंगे। फाइनली मैंने अपना, मतलब कि 1 घंटे की जो स्लॉट थी, 1-1.5 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करके किचन में आ गई थी। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से आई हैं तो सबको थकान है, मतलब दोनों लोगों को, हस्बैंड और मम्मी को, दोनों को ही, उनको भी जो काम हो रखा है। तो इसलिए भी घर की थोड़ी सी माहौल में मतलब कि अफरा तफरी मची हुई है। और मैं यहाँ पे मटर की, जो हमारे यहाँ होती है घुगनी, हम उनको उसको बोलते हैं, वही वही बना रहे थे। आज से प्रॉपर सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फाइनली सब कुछ धीरे धीरे सही हो गया। और थोड़ी सी व्यस्तता थी लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। हेल्थ इशू था, मतलब हेल्थ हेल्थ इशू नहीं कहेंगे क्योंकि वो सडन हो गया, मैं समझ ही नहीं पाई क्यों हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बीपी ही मेरी लो हुई थी, इसलिए क्योंकि मुझे बीपी वाली प्रॉब्लम है, लो होने वाली, तो वो हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से मुझे चक्कर आ गया। और एक ये भी था कि थकान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आराध्या घर में कोई नहीं था, तो छोटी वाली बेटी जिसकी तबीयत ख़राब है वो अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा ही रोती है। तो मतलब उसको लेकर के ना आप मतलब 1 ग्लास पानी तक नहीं पी सकते, तो फिर पढ़ाई बहुत दूर की बात है। उसमें भी लोग आके आपको, घर परिवार का हटाओ अपने नेबर को हटाओ, यहाँ यूट्यूब पे भी लोग सुना के चले जाते हैं। मतलब क्या है, क्या ही कहूँ। कहता है ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए कभी भी अपने सपने को नहीं तोड़ना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोग कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ें। ये कभी चाहते ही नहीं कि लाइफ में कभी कोई आगे बढ़े, और ना इन्हें कुछ करना है ना दूसरों को कुछ करने देना है। बस ये कर सकते हैं तो बस डिस्टर्ब, और कुछ नहीं। इनके लिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। और मैं स्पेशली सबको यही कहूँगी कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा
नहीं कमेंट्स कर सकते हैं तो बुरा मत करना। मैंने कोई इनविटेशन नहीं दिया है, ना मैं कोई यहाँ पे भीख मांगती हूँ कि आओ मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो। ये मेरा पैशन है, मैंने इसलिए ये स्टार्ट करी थी। बाकी मुझे कोई यहाँ एक्सक्यूज़ या कुछ नहीं चाहिए, ना मैं देती हूँ किसी को सजेशन। मेरी जो रियल लाइफ है, मैं जिससे जुड़ी चीज़ें होती हूँ वही शेयर करती हूँ। फालतू की ना तो चीज़ें मैं शो ऑफ करती हूँ, ना दिखाती हूँ कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा जो भी हो। तो बस वो आपके देखने का नज़रिया है कि आप क्या देख रहे हो, कैसे लोगों को देख रहे हो, वो आपकी सोच है। बाकी मेरा जो है वो तो है ही है। और यही सारी चीज़ें जो कि पहले सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में अपना टू डू लिस्ट बनाया कि करना क्या है। वैसे भी मेरा उच्चतम न्यायालय तक जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको मैंने आज लोकसभा और राज्यसभा से स्टार्ट करी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो पहले आज टू डू लिस्ट में वो उसको इंक्लूड करी कि इन दोनों को मुझे जो है आज प्रिपेयर करना है। साथ में वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण हिंदी का लिया था, और फिर अपना जियोग्राफी रिवीजन। अभी डेट का कुछ है नहीं, जितना भी हो सके उसको करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।